गरीब गाय। गांव के एक छोर पर एक बूढ़े किसान रघु की झोपड़ी थी। रघु गरीब था, लेकिन उसके पास एक गौ माता थी, गंगा। गंगा बूढ़ी हो चुकी थी, दूध देना बंद कर चुकी थी और अब किसी काम की नहीं रही थी। लेकिन रघु के लिए वो केवल एक पशु नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा थी। गांव में कई लोग रघु को सलाह देते कि वो गंगा को बेच दे या छोड़ दे, लेकिन रघु का दिल इसे गवारा नहीं करता। वो कहता, जिसने सालों तक मेरा साथ दिया, मैं उसे बुढ़ापे में कैसे छोड़ दूं? एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं बचा। रघु के हालात और भी खराब हो गए। कई दिनों तक उसे और गंगा को भूखे रहना पड़ा। तभी एक दिन गांव के जमींदार ने ऐलान किया कि वो सूखे से परेशान किसानों को थोड़ा अन्न देगा, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ न कुछ देना होगा। रघु के पास कुछ नहीं था सिवाय गंगा के। गांव वालों ने कहा, रघु, अब इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। रघु भारी मन से गंगा को लेकर जमींदार के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गंगा ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप अपने मालिक को देख रही थी। जब रघु ने गंगा को जमींदार को सौंपने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी गंगा अचानक जोर से रंभाई और वहां गिर गई। रघु घबरा गया। गंगा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो वो कह रही हो, मुझे मत छोड़ो। रघु से ये देखा नहीं गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा। चाहे मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन अपनी गंगा को नहीं छोड़ सकता। ये देखकर गांव के लोगों की आंखें भर आई। जमींदार भी ये सब देख रहा था। उसने कहा, रघु, तेरी गरीबी ने तुझे तोड़ दिया, लेकिन तेरी गाय के प्रति प्रेम और ईमानदारी अब भी जिंदा है। जा, तुझे अन्न भी मिलेगा और तेरी गंगा भी तेरे साथ रहेगी। रघु की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। गांव वालों ने भी उसकी मदद करने की ठानी। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बारिश हुई, फसलें लहलहा उठीं। रघु और गंगा फिर से खुशी खुशी जीने लगे। सीख, सच्चा प्रेम और निष्ठा कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जो अपनों का साथ नहीं छोड़ते, उनका साथ किस्मत भी नहीं छोड़ती।